हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सियाही टैरोट। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। ये जो रीडिंग है थोड़ी सी अलग होने वाली है। मतलब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि आपको ऐसे क्या चैलेंजेस है या क्या प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, या कोई हार्ट ब्रेक है या कोई हेल्थ इशू है जो कि आपकी सक्सेस को रोक रहा है या प्रोग्रेस को रोक रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सक्सेस या प्रोग्रेस सिर्फ ये नहीं है कि आपको करियर में सक्सेस मिल जाए या लव रिलेशनशिप में सक्सेस मिल जाए। मेरा जो सक्सेस से मतलब है ओवरऑल आपकी चाहे मेंटल हेल्थ हो या एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक हो सकता है ना, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो कुछ तो चीज़ आपको रोक रहा होगा, या समय अभी सही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए कोई रिलेशनशिप भी अगर अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है तो कुछ रीज़न हो सकता है, या वो क्यों रुक रहा है, या आपको सुधरने की ज़रूरत है ना। तो बेसिकली ये यूनिवर्स से आपके लिए मैसेजेस रहेंगे। जो भी आप करंट चैलेंज फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसके लिए ये रहेगा कि आपको उससे उभरना कैसे है, या आपको अपने में सुधार कैसे लाना है, या फिर ये अपने आप डिवाइन के हैंड में आपको लाइक एकदम सरेंडर कर देने की ज़रूरत है कि डिवाइन अपने आप संभालेंगी। ओके, लाइक देखते हैं वैसे क्या रीडिंग आती है। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो पाइल हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक। आप पाइल नंबर 1 विल बी दिस डेविल कार्ड। ओके, आई हैव टू हाइड दिस कार्ड बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी, but okay, this will be pile number 1. You can like maybe this devil card is attracting you, or maybe the number 15 could be significant to you, so you can choose this card. Okay, and pile number 2 will be this ace of swords. See, I haven't picked this card, like all of these card, like see, I have shuffled the deck and I asked universe to give me 2 cards. So these are very random cards. Okay, अगर आप समझ रहे हो तो ये बहुत ही रैंडम है, तो आपको बिल्कुल इंट्यूटिवली ही पिक करना है। मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ या जोडियक साइंस नहीं दूंगी। या तो आप एस ऑफ सोर्ड्स को पिक कीजिए या आप डेविल को पिक कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। लाइक पहले मैं देखूंगी आपके आखिर आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है या गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं कि आपको कौन सा फाइल पिक करना है, और मैं आपको आपके फाइल में मिलती हूँ। आपको टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, वेलकम पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये डेविल के कार्ड को चुना है तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, या आप क्या अभी करंटली चैलेंज फेस कर रहे हैं, किस एरिया में है ये, या ये कोई हेल्थ इशू है, क्या है। मैं पहले ये देख लूँगी। बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। अगर बाहर से कोई भी नॉइस आ रहा हो, कैमरा उसको कैच कर रहा हो, लाइक आई डोंट नो, सो उसके लिए सॉरी। बट लेट्स सी पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं कि आप अभी करेंटली क्या फेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है एज प्रॉब्लम। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। यू देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे आया है, क्योंकि आपने डेविल कार्ड भी चुना है, फिर नाइट ऑफ कप्स भी है, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर ये कोई पर्सन से रिलेटेड है, देखिए आप अगर नहीं सुनना चाहते रिलेशनशिप या कुछ, देखिए ऐसा नहीं होता है। लाइक जो एनर्जी आएगी मुझे वही बात करनी पड़ेगी, है ना। एंड रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, कई रीडर्स को मैंने देखा है कि थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं कुछ लोग, कह रहे रिलेशनशिप। बट मेरे चैनल पे आपको हर तरह की रीडिंग मिलेगी, जो एनर्जी आएगी मैं वो बताऊंगी। यहाँ पे पहला जो मैसेज मिला है, आप ना अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं। आपको लग रहा है आप किसी से सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, या आप इमोशनली भी अट्रैक्टेड हैं। लाइक इमोशनली भी आप फील करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट मैसेज मुझे यही मिला है। अगर आप किसी डिसीजन को लेके रुके हुए हैं, मुझे लग रहा है आपको, जो मैंने बोला ना कि आप क्यों स्टक हैं या आप क्यों कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लाइक क्या चैलेंज है, ये आपके खुद के इमोशंस हैं। लाइक आप ना खुद के इमोशंस को लेके मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो पाइल नंबर 1। लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप इस चीज़ से कमिटेड रह भी पाओगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, कोई नया कैरियर है, कोई नया बिजनेस भी हो गया, या आप मान लीजिए कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं। तो अगर आप ना मन में ये नहीं सोच पा रहे हो क्या सही में मैं ये चाहता हूँ, या मैं दिखावे के लिए करना चाहती हूँ या चाहता हूँ,
कि अरे देखो मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो एमबीबीएस कर रहा हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक आप ये चीज़ अभी इस मोमेंट में आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये आपका ऑब्सेशन है, या आपका ईगो है, या ये आपका कोई फियर है, क्या है ये जो आपको मतलब लाइक आप किस एनर्जी से ड्रिवन है ना, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ चीज़ है, आप एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि कहीं मैं दिखावे के लिए तो नहीं कर रहा, लाइक मेरी सच्चाई है कि नहीं इसमें, मेरा ट्रू लाइक इसमें कमिटमेंट है कि नहीं, मैं खुद ये फील्ड जैसे होता है ना, हम हमारी मैथ्स अच्छी नहीं हो जैसे मान लो, बट हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा लगता है ना कि हम बच्चे रहते हैं उस टाइम की मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स लेंगे तो लोग तारीफ़ करेंगे, या मैथ्स को लोग टफ़ मानते हैं तो हो सकता है ये वैसी चीज़ है। आपको लग रहा है कि आप ऐसा तो नहीं, आप एप्रिसिएशन पाने के लिए या प्यार पाने के लिए या पीपल प्लीजिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। देखिए मैं जज नहीं कर रही हूँ पायल नंबर 1 आपको बिल्कुल भी, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे बता रही है कि हो सकता है ना आप डियर लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो, या तो आपको लोगों ने इतना किसी चीज़ पे बोल दिया है कि आपको लग रहा है कि क्या सच में मैं पीपल प्लीजिंग करती हूँ या करता हूँ। मतलब क्या सिर्फ जब मुझे काम रहता है तभी मैं लोगों की तारीफ़ करती हूँ या उनको हेल्प कर देता हूँ या करती हूँ। क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ या मेरे ये ट्रू इमोशंस हैं, है ना? तो कुछ ऐसी विडंबना, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न मुझे आपके अंदर दिख रहा है, और या तो ये ऐसी फीलिंग है आपकी कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मिलता मुझे कुछ नेगेटिव ही है। लाइक जो कनेक्शन देखो, डेविल ऐसे कनेक्शंस को शो करता है जो कि क्लोज कनेक्शन भी है, बट मैं इनको टॉक्सिक नहीं बोलूँगी। ये कैसे कनेक्शन होते हैं ना कि आप अपना दे रहे हैं पर वहाँ से जैसे मान लीजिए नहीं मिला आपको तो आप दुखी हो गए, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो पर्सन आपको कुछ देने लग गया, बात करने लग गया, अब फिर हैप्पी हो गए। लाइक ये ऑन एंड ऑफ जो होता है ना, जो लगे रहेगा लाइफ में, है ना, जो डेविल जो कनेक्शन होता है, ये ऐसी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स। लाइक कुछ चीज़ें लगी रहनी कि आज ऐसा था, अरे कल उसने सॉरी बोल दिया, चलो माफ़ करते, फिर उसने 2 दिन बाद वही हरकत कर दी, फिर आपका मूड ख़राब हो गया। ये ऐसी चीज़ है, लाइक मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, ये है यहाँ पे। आप आपको जो चीज़ें रोक रही है ना, वो एक कन्फ्यूज़न है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपका दिमाग है, माइंड है कि सोल है। लाइक आपको पुकार क्या रहा है, कहीं आप ईगो से तो ड्रिवन नहीं हो रहे, या आपकी ये ट्रू फीलिंग्स है। देखिए ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, लाइक ये एक मेजर चैलेंज लग रहा है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं पाइल नंबर 1, तब अब मैं आपको सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम में मैं ज़्यादा डिग नहीं करूँगी, मुझे एक छोटा सा आपको एक आईना दिखाना था, एक छोटी सी ग्लिम्स दिखानी थी कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम से जा सकते हैं, या हो सकता है आप किसी और पर्सन को लेके भी परेशान हों कि वो सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है या उसके इमोशंस भी हैं, और मतलब वो क्या करना चाह रहा है। लाइक होता है ना कि अगला पर्सन हमसे रिलेशनशिप में जैसे आना चाह रहा है, तो आखिर उसके इंटेंशन क्या है, ये भी हो सकता है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपने वो डिसीजन टाला हुआ है अभी कि ठीक है भाई थोड़ी देर बाद। कोई चीज़ें आपको रोक रही है, ये जो बेड़ियों का कार्ड होता है डेविल, आपको पता है, हो सकता है देखिए आप सही में पूरे इमोशन से किसी चीज़ को या किसी पर्सन को चाहते हैं, आप उसकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग हो। आप जबरन बार बार सोच सोच के कि होगा कि नहीं, रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, मैं इंटरव्यू में जाऊँ कि नहीं, ये एग्ज़ाम का फॉर्म मैं भरूँ कि नहीं, आप चाहते हैं वो जॉब। जैसे होता है ना स्टेज में जाना है, मान लीजिए आपको ऑफर भी आ गया, आपको जाना है स्टेज में, लेकिन फिर वही आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो नहीं बनी है ये चीज़ें, मैं तो शाय हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कहाँ, ऐसा कुछ है। बट डिज़ायर है, डेविल और नाइट ऑफ कप्स दोनों एक डीप डिज़ायर की बात करते हैं जो आपके दिल, दिमाग, सोल सब में है। अगर आप कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं ना, देखिए ये तीनों ही आपको कुछ करने के लिए ना, जैसे माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट, जो हम एक ऐसे बात करते हैं ना कि तन मन धन से आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, इट जस्ट या तो आप बहुत डर रहे हैं, या ओवर थिंकिंग है, या पास्ट एक्सपीरियंस आपको रोक रहा है, आप थोड़े से अटके हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपका दिल चाह रहा है कि दिमाग, आप ऐसे सोचिए मत। हो सकता है ना पूरा आपका माइंड, बॉडी, सोल, लाइक सब कुछ चाह रहा हो कि आप ये करिए या इस डायरेक्शन में जाइए, है ना? तो ये रहेगा लाइक पाइल नंबर 1 आपका, ये जो मेन मुझे दिख रहा है। अब मैं देखूंगी इसको हील कैसे करना है इस सिचुएशन को, या आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहेंगे, ठीक है? चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए सॉल्यूशन में। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके, ओह माय गॉड, 7 ऑफ कप्स आया है।
सबसे पहले तो अपने ऑप्शंस देखिए। आपने ये चीज़ चुनी क्यों? देखो ये क्या आ रहा है ना, आपने इस चीज़ को चुना क्यों, ये साफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। पहले ही आंसर यहाँ पे कि इस चीज़ को चुनने के पीछे की जो वजह है, वो वजह क्या है? लाइक वो वजह लैक है, वो वजह अकेलापन है, वो वजह है कि आंसर्स नहीं मिल रहे थे। देखिए इसमें बहुत सारी वजह है। पैसों की कमी थी इसलिए आपने ये ऑप्शन चूज़ किया। आपको आंसर नहीं मिल रहे थे, ये चाबी से देखिए, इसलिए आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया। आपको अकेलापन बहुत लग रहा था लाइफ में, इसलिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। आपको पहले ये पता लगाना है आखिर आप कर क्यों रहे हैं, है ना। ये जो नाइट ऑफ कप्स है और ये जो डेविल है, आपको जो खिंचाव महसूस हो रहा है कि बस ये कर दूं मैं, बट आप फिर भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं करने जाऊं कुछ गलत हो जाए। लाइक आप फियर बहुत तगड़ा है यहाँ पे। ये दोनों देख रहे हैं, माइनर कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड आपने चूज़ किया। अब आप बोलेंगे ये तो कार्ड मैंने बोला ना, ये कार्ड मैंने चूज़ नहीं किया है, ये कार्ड भी मैंने शफल करके लिया है, तो वो भी आपकी रीडिंग का हिस्सा है। तो बस ये होता है कि वो कार्ड्स के साथ कैसे जाएगा, इसलिए उसकी मीनिंग जो है चेंज होती है थोड़ी बहुत, बाकी वो रहेगा आपकी रीडिंग में। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आखिर आप इसको करना क्यों चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंसान है, आप क्यों इसे चूज़ कर रहे हैं, आप अपने मन से पूछिए। अभी अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, आप बहुत परेशान है ना, आप एक डायरी पेन कॉपी वॉटेवर कुछ लीजिए, मैं जो पूछ रही हूँ आप लिखिए, उसका आंसर आप खुद को दीजिए कि आप इस इंसान को क्यों चुन रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये कोई जॉब है, लाइक ये क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपके पास सवालों का जवाब ढूंढना है आपको, जैसे होता है ना हम सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, या आप सही में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको किसी की नीड है, या आप गाइडेंस चाहते हैं। आप देखिए, पहला चीज़ है मैं आपको बोलूँगी, आप अपने कॉपी पेन में लिखिए वाई यू हैव wanted this or chosen this path for yourself at the very first place। like आपने इस रास्ते को अपने लिए क्यों चुना था, वो आप ध्यान कीजिए। आप यहाँ पे आए ही क्यों थे, आप बड़े क्यों थे इस रास्ते पे, ये आपका एक मतलब मेजर सॉल्यूशन रहेगा। आखिर क्यों चूज़ किया आपने इसको, वजह क्या थी, अकेलापन था, सॉल्यूशन नहीं मिलना था, पैसों की कमी से, या जो भी एक कोई आपकी सैडनेस थी, आपको अपने सैडनेस से आपको अपना मूड चेंज करना था, हैप्पी बनना था इसलिए, या ऐसे तो नहीं आपके बस मूड स्विंग्स हो रहे थे तो आपने इसको चूज़ कर लिया कि अरे यार बस अब पेशेंस नहीं रखा जाएगा, बस कर लो देखा जाए। मतलब ये क्या है, आप खुद देखिए। पहले नंबर 1, ये मैं आपको नहीं बता सकती ना कि अब ये है क्या, ये आप खुद जानते होंगे, जनरल रीडिंग है ये। चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको और बोलना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे एक ही मेजर सॉल्यूशन मुझे दिख पा रहा है आपकी प्रॉब्लम का, जो कि है जर्नलिंग। आप खुद ही अकेले में बैठिए, लिखिए। आप हो सकता है रोएं या बहुत इमोशनली ओवरवेल्म महसूस कर सकते हैं आप, बट आपको समझ में आएगा आखिर आपने शुरू क्यों किया है, या आप इसको शुरू करना क्यों चाह रहे हैं, आखिर आप इसको चूज़ क्यों कर रहे हैं इस ऑप्शन को। अपने आप ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप ये 2 ऑफ वॉन्ड्स से फाइनली लाइक आप एक्शन ले पाएंगे। देखिए आप ले तो रहे हैं एक्शन, अटक जरूर रहे हैं, बट एक फाइनल एक्शन लेने का भी कार्ड है ये कि आप ले जरूर लेंगे एक्शन, है ना। तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपने आप से या तो बात कीजिए, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप लिख के, मैं इसलिए बोलूँगी बेटर है क्योंकि आप दोबारा देख सकते हैं आखिर आप लिख क्या रहे थे या आप क्या महसूस कर रहे थे। लेकिन अकेले में बैठ के करना है ये चीज़ आपको, लाइक थोड़ा शांत माइंड से, थोड़े शोर शराबे से दूर, ठीक है। चलिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है जब आप ये करेंगे, बहुत ऑनेस्टली आपको देखना आप कर क्या रहे हैं, क्यों आपने किया है, क्यों चूज़ किया, आप देखिए आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि और अगर कुछ एडवाइस हो यूनिवर्स की तरफ से तो मैं आपको बता देती हूँ, वरना ये रीडिंग ओके है। ये कार्ड आया तो है तो आपके लिए है एडवाइस। 5 ऑफ कप्स, और देखिए चेंज तो है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 का कार्ड है, तो इस सिचुएशन में चेंज तो है। 5 ऑफ कप्स आया है आपके लिए, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके पास, ओ माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए आपकी रीडिंग जो है ना एम्प्रेस पे एंड हो रही है। मेजर अरकाना से शुरू होके अगर कोई चीज़ मेजर अरकाना पे ख़त्म हो रही है, आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड चीज़ है। अगर आप कंफ्यूज्ड भी है तो इसके पीछे भी रीज़न है, ये बेवजह नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यूनिवर्स आपको बस परेशान कर रही है, परीक्षा ले रही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं। ये जो परीक्षा है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, लाइक ये जो कन्फ्यूज़न है, ये बहुत टाइम का जो ठहराव और एक रिग्रेट हो गया या एक सैडनेस है ना, इसमें आपको ये बनाया जा रहा है एम्प्रेस।
लाइक आप कुछ तो ऐसा दुनिया में लाने वाले हैं। देखिए एम्प्रेस जो कार्ड होता है, बर्थ का भी कार्ड होता है ना, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, कुछ तो ये आपकी क्रिएटिविटी या कोई ऐसा डिज़ायर है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये डेविल, नाइट ऑफ कप्स और एम्प्रेस से, डेविल भी एक यूनियन की बात करता है, ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स लाइक आप ये जिस भी तरह की चीज़ के साथ यूनियन चाह रहे हैं ना, इसमें पोटेंशियल तो है। मैं आपको इतना बोलूँगी, इसमें पोटेंशियल ज़रूर है। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, अब ये इंसान है, ये जॉब है, बट देखिए एम्प्रेस बहुत ही वर्सेटाइल कार्ड है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक चीज़ के बारे में बात करे, ये हर चीज़ के बारे में बात करता है लाइफ में। चाहे आपकी हेल्थ हो या आपका कोई, आप फिगर बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से आपको चाहिए कि आपका बिल्कुल एक अच्छा सा फिगर हो, बहुत अट्रैक्टिव बने आप, ऐसा कुछ है अगर, तो अगर आप उसमें बहुत चीज़ लाइक बहुत डिले फेस कर रहे हैं या बहुत कन्फ्यूजन कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, कौन सी डाइट फॉलो करूं, कैसे करूं, और आपके ऊपर मे भी मान लीजिए आपने बहुत सारे तरीके आजमा के देख लिए, लेकिन जैसे मान लीजिए मान के चलिए आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आप बहुत उदास हो रहे हैं कि अरे इतना मेहनत किया वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप एक थोड़े से ना डर गए कि गिव अप कर देते, भाई होना ही है, ये होगा। अगर आपकी रीडिंग एम्प्रेस से यूनिवर्स एंड कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए मैं यहीं पे एंड कर देती क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलिए, बट मुझे ऐसा लगा अभी भी सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना, अभी भी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि कुछ है भी कि नहीं इसका फ्यूचर है। एम्प्रेस यानी ग्रोथ होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक अपर लेवल की होने की गुंजाइश है, वो पोटेंशियल है। तो गिव अप तो नहीं करने बोलूँगी मैं आपको यहाँ पे, लाइक हाँ मैं जानती हूँ जनरल रीडिंग है ये, तो अगेन डिस्क्लेमर में भी लिखा होता है कि आपके एक्शन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 1, एज अ टैरो कार्ड रीडर अगर आप गाइडेंस मुझसे लेना चाहें, मुझसे भी नहीं, यूनिवर्स ही आपको बोल रहे हैं, मैं कौन होती हूँ कुछ भी बोलने वाली, बट ये ना आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, सबसे पहले क्यों शुरू किया था, ये आपके लिए मायने क्या रखता है, और आपको अगर उस टाइम पे पोटेंशियल दिख रही थी कि हाँ लाइक शुरू करते हैं ये चीज़ को, तो आप देखिए उसमें अभी भी पोटेंशियल है, वो चीज़ कहीं नहीं गई है। अगर आपको लग रहा है ना कि किसी चीज़ की पोटेंशियल चली गई है, या एक चीज़ मैं और बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है ना कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये चीज़ सिनेरियो मैंने आपको बताया था, आप किसी को अपनी फीलिंग्स ऑफर करना चाह रहे हैं, या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में भी अगर कन्फ्यूज्ड हैं, या आपका अट्रैक्शन है या सिर्फ क्या है ये, आप अगर इस नज़रिए से सोचेंगे ना, ये इंसान से आखिर आप मिले क्यों थे, या आपने अगर पहले भी अप्रोच किया है तो क्यों, लाइक आपका क्या इंटेंशन रहता है इस इंसान के लिए, आप लिखिए जिस हिसाब से। अगर देखिए ये आपकी एनर्जी है तो आप बिल्कुल गलत नहीं होंगे, अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो मुझे नहीं लगता आप डेविल से अप्रोच कर रहे हैं उस इंसान को। डेविल बस आपकी एक डीपेस्ट डिज़ायर को यहाँ पे दर्शा रहा है इस इंसान के प्रति, है ना। आप गलत नहीं जा रहे हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, ये मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हैं, ये आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, आप अगर अपने आप को नाइट ऑफ कप जैसे देख रहे हैं कि आपको इस अपॉर्चुनिटी, ये कुछ भी हो सकता है, जॉब हो, इंसान हो, अगेन कोई ऐसी चीज़ ना जो आपको अपने से एक लेवल ऊपर ही लगती है, ऐसा लगता है आपको उसको देख के कि कहीं आप गए तो रिजेक्ट हो जाओगे, या लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, ये पब्लिक भी हो सकती है कि एम्प्रेस वर्ल्ड का भी इसमें एनर्जी है। सो लाइक आप बाहर अगर अपने टैलेंट को शोकेस किए तो लोग हो सकता है मजाक बना दे, कोई सपोर्ट ना करे, बट ग्रोथ है, सपोर्ट भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, पोटेंशियल है। 5 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं तो आप जो चीज़ें नहीं हो रही उस पर ना फोकस करते हुए, थोड़ा सा अगर आप ग्रोथ पे जो चीज़ आप बढ़ा सकते हैं, जो अपने ऊपर आप सेल्फ लव या जो भी आप कर सकते हैं, आप अगर उस पर फोकस करेंगे, ट्रस्ट में ये चीज़ें पीछे छूट जाएगी। ये एम्प्रेस इन सबको बैक दे के खड़ी हुई है और ये क्रिएट कर रही है, ये क्रिएशन मोड ऑन है। सो आप अपना जो जो भी चीज़ें करना चाहते हैं ना लाइफ में, आप करिए। जैसे मान लीजिए कोई हॉबी है, नहीं हो सकता है लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं देख रहे हो, या इंस्टाग्राम पे हैं आप, यूट्यूब में, कोई बात नहीं, अभी नहीं देख रहे हैं ना, बाद में तो ग्रोथ है, बाद में तो अबंडेंस है, बाद में तो इंस्पिरेशन है। बस आपको ये देखना है आपने क्यों कर रहे हो। आप अगर आपके इंटेंशन सही है ना, पाइल नंबर 1, मैं बार बार इंटेंशन की यहाँ बात कर रही हूँ, आप डेविल से अप्रोच कर रहे हो कि नाइट ऑफ कप से, अगर आप प्योर इमोशन से डिसीजन लेके कोई क्रिएटिव फील्ड अपना रहे हो, या किसी पर्सन को अपना रहे हो, या रिलेशनशिप में जा रहे हो, ट्रस्ट मी कोई भी चैलेंज आ जाए, हो सकता है बीच में थोड़ा अप्स डाउन आए, होगा वो, कभी आपको लगे आप गलत फील्ड पे हो, फिर आप रोने लग जाओ, अरे यहाँ तो सक्सेस ही नहीं है, मैं कितना ट्राई कर रही हूँ। बट अगर ये है ना आपका इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट मी आपके लिए अबंडेंस है, और कोई ऐसी वैसी अबंडेंस नहीं है, ये ऐसी अबंडेंस है जो आपके इस डेविल को पूरा छुपा देगी, लाइक ख़त्म कर देगी। एम्प्रेस है तो फिर डेविल का कोई गुंजाइश नहीं होता होना वहाँ पे, ये चीज़ है।
है ना। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग कुछ तो हेल्प की होगी, है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको हेल्प मिली है या ये रीडिंग अच्छी लगी है। एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो आपको जो उसका लिंक है ना इंग्लिश चैनल का, वो मेरे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय गाइस। Welcome pile number 2. Okay, so yes, see if you have chosen this card Ace of Swords, है ना, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। सॉरी अगर मैं इंग्लिश हिंदी थोड़ा क्योंकि वो 2 चैनल है इंग्लिश हिंदी, तो वो मेरा थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। बट अगर आपने एस ऑफ सोर्ड्स को चुना है तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है या आपकी अभी चैलेंज क्या है, आप क्या सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, चलिए मैं आपके लिए अभी देख लेती हूँ कि आप आखिर ऐसी क्या सिचुएशन है जिससे गो थ्रू कर रहे हैं, या आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, या आप अटके हुए हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं यूनिवर्स से। तो देखते हैं। चलिए एक लास्ट बार और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, 1 मिनट दीजिएगा मुझे अनस्टेबल वर्ड सुनाई दे रहा है। हो सकता है अनस्टेबल वर्ड आपके साथ कुछ रेजोनेट करता हो, है ना। पाइल नंबर 2 लाइक मे बी कुछ हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है। ये मेंटल हेल्थ है आपकी या क्या है मुझे पता नहीं है अभी, बट एक अनस्टेबल वर्ड आपसे शायद रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 कि आप अभी किस टाइप के चैलेंज या ब्लॉकेज जो भी आप फेस कर रहे हैं, अभी कौन सी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही है करेंटली जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पाइल नंबर 2, ओके आपका कार्ड ऑलरेडी आ गया है ये। हैंगमैन, आप स्टकी हैं। एंड ओ माय गॉड, देखिए मैंने एक अनस्टेबल की बात की यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हैंगमैन अनस्टेबल होता है, बट देखिए वो उल्टा लटका हुआ है। जैसे आप समझ रहे हैं ना, आपने ओरिजिनल जो टैरो डेक आता है उसमें भी देखा होगा कि इंसान उल्टा लटका रहता है, ये भी उल्टा लटका है, उल्टा लटकी है, सॉरी इसमें लड़की बनी हुई है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने यहाँ पे अनस्टेबल की बात की और स्टेबिलिटी का नंबर आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। 12 ऑफ अप्रैल कुछ सिग्निफिकेंट रख सकता है आपके लिए। देखिए मैं अगर सबसे पहले एक चीज़ आपको बताऊं, आप किसी किसी के लिए ये घर वाइज दिख रहा है मुझे कि आपका आप ना बार बार जैसे होता है ना, हम रेंट पे रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है लेकिन आप उस लोकेशन पे नहीं रह सकते तो आपने उसको रेंट पे दे दिया, और अभी आप जो है ना बार बार अपना घर चेंज कर रहे हैं। जैसे कभी यहाँ रह लिया, फिर कुछ सिचुएशन से कभी वहाँ रहना पड़ गया। हैंगमैन का कार्ड है, मैंने पता है मुझे वो स्टकनेस का कार्ड है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ आप पहले समझिएगा उस चीज़ को। आप इसमें भी स्टक फील कर रहे हैं। देखिए हमेशा जो मूवमेंट होता है ना वो ही कभी कभी मूवमेंट भी हमें स्टक कर देता है। अगर आप समझ रहे हो पाइल नंबर 2, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी हमें स्टक कर देता है, हमारी ग्रोथ को स्टक कर देता है वो चीज़। लाइक ऐसा होता है ना, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ जो स्टेबल होनी चाहिए ना लाइफ में वो थोड़ी सी अनस्टेबल है। जैसे मान लीजिए अब घर हो गया, हम कोशिश करते हैं कि हम एक जगह रह पाएँ, एक जगह अच्छे से सेटल हो पाएँ, वो चीज़ शायद आपकी सेटल नहीं है। आपका आना जाना इधर उधर, शायद हो सकता है आपके पापा का ट्रांसफ़र होता हो या ऐसा कुछ, बट हो सकता है ना, सबके लिए नहीं है ये, बस किसी एक या 2 लोग के लिए एज अ कन्फर्मेशन साइन यहाँ पे आया है बस। अब अगर मैं ऐसे बात करूँ ना तो आप किसी को लेके बहुत पॉजिटिव हैं पाइल नंबर 2, या आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये गुड है बैड है ये अभी मैं नहीं जानती, बट ये जो भी पॉजिटिवनेस है आपका वो आपको एक जगह पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं बोलूँगी उसके पीछे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हैंगमैन बहुत ही अलग कार्ड होता है। देखिए ये ना, ये एक ऐसा कार्ड होता है ना, जैसे हम देखते हैं ना एक पैर पे खड़े होके जब पहले के ज़माने में तपस्या की जाती थी
तो वो आप उसको यूज़लेस नहीं बोल देंगे। उन लोग भी किसी एक भगवान को पकड़ते थे, देखिए मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा, बट वो कैसे रहते थे ना, उनको एक कॉल आती थी, उनको एक समझ आती थी कि हाँ, हम इस डेटी से, इस गॉड गॉडेस से बहुत रेजोनेट करते हैं, या हमें कुछ बहुत ऐसी चीज़ मांगनी है भगवान जी से जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो उन लोग एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने लग जाते थे, सालों बीत गए, कुछ लोगों के लिए युग बीत गया, तब जाके उनको, जैसे आपने देखा होगा ना हमारे कल्चर में, आपने सीरियल्स में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ये वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। अनस्टेबल ना, वैसा वाला अनस्टेबल नहीं है यहाँ पे कि पूरी दुनिया हिली हुई है या कुछ ऐसा नहीं है, बट मूवमेंट भी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो। लाइक आप किसी तो चीज़ का ऐसा वेट कर रहे हो ना, पायल नंबर 2, पर वो वेट ना मुझे ऐसे देखिए, क्योंकि ना यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, मैं अगर आपको सच बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपका जो वेट है ना यूज़लेस है या कोई मतलब नहीं है, आपने समय वेस्ट कर दिया, नहीं। आपने कुछ बहुत बड़ी ना ऐसी, बोलते हैं ना, एक इनलाइटनमेंट हासिल कर लेना, एक एक कोई विद्या हासिल कर लेना, कोई वरदान पा लेना, आपने कुछ वैसा पाया है। और ये देखिए, ये दुनिया को समझ में आने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है दुनिया को कुछ भी नहीं दिख रहा हो आप में, बट आपको पता हो जितने टाइम के लिए आप स्टक थे, लेट्स से आप 4 साल से, पिछले 4 साल से स्टक महसूस कर रहे हैं, आप करियर बनाना चाह रहे हैं, नहीं बन रहा है, हेल्थ मतलब सब ओके ओके बोलूँगी मैं, बहुत मूवमेंट नहीं है, ओके जा रहा है सब कुछ। और आप जो है ना किसी प्रकार के डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ, अंधाधुन वेट नहीं है आपका, आपको पता है, आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से ये किसी टाइप का कम्युनिकेशन या डिवाइन आपको कोई ब्रेक थ्रू दे दें, ये कुछ तो है, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, कुछ ऐसा जो आपको निकाल पाए यहाँ से। बट ये वेस्ट नहीं गया, आपने कुछ बहुत ही प्रीशियस हासिल कर लिया। जैसे एक हैंगमैन में रह के आपको मिला क्या है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ बहुत प्रीशियस। हाँ, अभी आपकी प्रॉब्लम कैसे हुई, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपको मूवमेंट नहीं मिल रही है, आपको आपको दिशा पता होने के बावजूद ना, हो सकता है आप लोग ने वो एक दिशा, आपका लाइफ पर्पस क्या है ये पता कर लिया हो, या आप उस प्रोसेस में हो, बट उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा या आपके मन दिमाग दिल में आपको ये पता है, आप इस चीज़ को, इस टैलेंट है, मान लीजिए आपको कोई टैलेंट है, आप रिलीज़ नहीं कर सकते, पूरा भरोसा करके आप ऐसे दुनिया में नहीं आ सकते, या मतलब एक मोशन में नहीं ला सकते किसी चीज़ को, कोई प्लान को आप एक्टिव नहीं कर सकते, कोई बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते, जब तक आपको ये किसी प्रकार की जीत या एक कन्फर्मेशन या एस ऑफ सोर्ड्स, लाइक कोई कम्युनिकेशन, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता, आप हिल नहीं सकते। ये दोनों एनर्जी ऐसी है ना, एक जगह बैठने वाली एनर्जी है। अगेन मैं बोलूँगी, मुझे यहाँ ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं दिख रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत अटके रह गए, आपने कुछ नहीं किया, नहीं, ये कुछ प्रीशियस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला ना, मैंने जहाँ अनस्टेबल वर्ड चैनल किया तो स्टेबिलिटी का भी वर्ड आ गया। तो आप जैसे मान लीजिए स्टक सिचुएशन भी आई आपकी लाइफ में, तो आप हिल नहीं रहे हैं, और ना ही यूनिवर्स आपको हिलने दे रहे हैं, लाइक आपको भटकने दे रहे हैं, नहीं, आप बहुत अभी भी ना फोकस है एक ही चीज़ पे। बार बार मुझे जैसे देखिए ना, ये भी एक चीज़ पे फोकस है, ये कार्ड भी एक चीज़ पे फोकस है, एस ऑफ सोर्ड्स भी एक चीज़ का बात करता है। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो पाइल नंबर 2 की, कोई तो ऐसी एक चीज़, पर्सन, सिचुएशन, गोल, बिजनेस, हॉबी, जॉब, पता नहीं है क्या है, हेल्थ, जो भी है, ये लव, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ये वो एक चीज़ पे आप अगर फोकस हैं, आपको वहाँ अभी तक मूवमेंट नहीं मिली है, बट आप बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल हैं उस चीज़ से, और नो मैटर, हो सकता है 4 महीने निकल गए, 12 महीने निकल गए, पता नहीं कितना टाइम निकल गया है, ये क्या है, 12 वीक, 4 वीक है, मुझे नहीं पता, 1 साल निकल गया है कुछ लोगों के लिए, आप हिले नहीं हैं। आपने अगर यूनिवर्स को बोला है ना, आपने अगर अपनी प्रार्थना पहुंचाई है कि आपको यही चाहिए, ये जो भी चीज़ है, आप देखिए, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी कि यार मैंने इस चीज़ को ले तो लिया, लेकिन अभी हो क्यों नहीं रही है, और ये कब होगी, मतलब 1 साल निकल गया, 12 महीने, ये जो मुझे एक एनर्जी दिख रही है, पर अभी ये तो यूनिवर्स का है, ये तो यूनिवर्स का काम है, मैंने तो सरेंडर कर दिया था विथ हैंगमैन, मैंने तो प्रेयर मांग के सरेंडर कर दिया था, मैंने बोला था मैं इसी चीज़ पे लॉयल रहूँगी, इसी चीज़ पे अड़ी रहूँगी, मैं अपना ऑप्शन नहीं बदलूँगी, चॉइस नहीं बदलूँगी। जैसे ये कोई कैरियर है, मुझे यही जॉब चाहिए, यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ये यही पर्सन चाहिए, और वो भी मैं देख रही हूँ आपकी कोई भी मांग गलत नहीं है, क्योंकि आपको खुद यूनिवर्स ने एनलाइटनमेंट किया है कि ये चीज़ आपकी है, तो आप क्यों नहीं अड़े रहेंगे।
आपको अगर यूनिवर्स खुद एनलाइटनमेंट दे दे कि ये चीज़ आपको मिलना तय है, आज नहीं तो कल, तो आप अड़े तो रहेंगे ना। आप वो साधना में रहेंगे, आप उससे लॉयल्टी रहेंगे, आप वो डेडिकेशन दिखाएंगे, ये वो चीज़ है। पर फिर वही प्रॉब्लम आती कि आखिर होगा कब, आखिर ये ब्रेक थ्रू आएगा कब। थक गए आप ऐसे उल्टे लटके लटके एक स्टक पोजीशन में रहते रहते, मतलब मैं पाइल नंबर 2 देख पा रही हूँ, आप थोड़ा थक गए हैं यहाँ पे कि बस अब कब, अब और कब। लाइक आपके लिए ऐसा हो रहा है ना, जैसे आप देखिए ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ से, मतलब ये लड़की जो यहाँ लटकी हुई है, कब ये ऐसे छुटक जाए नीचे, लाइक ये फिसल गई अगर इस कपड़े से, तो वो तो जो एक साधना है, जो आपने एक पेशेंस दिखाया है, जो आप एक ये आपका विश्वास भी हो सकता है भगवान के प्रति। लाइक बहुत आप बहुत निर्मल मन से, बहुत सटीक उससे आप, ऐसा है कि आपने एक ये चीज़ पे विश्वास दिखाया है, तो आपने एक डेटी को पकड़ा है ऐसा कि ये हैं मेरे गुरु, ये मेरे डेटी हैं, यही मेरी नैया पार लगाएंगे, तो आप बहुत विश्वास से हैं। बट हो क्या रहा है ना, आपको मूवमेंट जो नहीं दिख रही है ना, तो उसके कारण आपको लग रहा है कि कहीं गिव अप ना कर दूँ। देखिए आप गिव अप करेंगे भी नहीं, ये कोई गिर नहीं रही है यहाँ से, बट एक वो जो एनर्जी होती है ना कि कभी कुछ ऐसा ना हो यार कि मुझसे गिव अप हो जाए, या मुझसे ये प्रण टूट जाए, या कोई मान्यता आपने मांगी थी वो टूट जाए, लाइक कि कुछ ऐसा है। तो आपको लग रहा है कि बस अब ये हो जाए, बहुत हो गया, बहुत टाइम पहले मैंने मान्यता मांगी थी और मैं अभी तक हूँ। जैसे होता है ना, आपने बोला आप ये वाला फल नहीं खाएंगे और आप मान्यता मान के आ गए, तो आप वो वाला फल पूरे 1 साल से नहीं खा रहे हैं, तो आपको अब डर भी लगने लगा, कभी गलती से खा लिया तो ये तो मान्यता ही टूट जाएगी, अब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये कई लोग होते हैं ना, हम नंगे पाँव जाएंगे मंदिर, तो वैसा कुछ चीज़ भी हो सकता है पाइल नंबर 2। अब आप जानिए इस चीज़ को, है ना। अब मैं देखती हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, या इसका गाइडेंस क्या है, या यूनिवर्स इस प्रॉब्लम के लिए, इस चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए लाइफ में क्या देना चाहते हैं आपको सॉल्यूशन। 3 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। मुझे लग रहा है ना कि ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है पाइल नंबर 2, और ज़्यादा टाइम स्ट्रगल नहीं करना। और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास देखिए, मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे ये जो पेंटिकल्स को पकड़े हुई है, फाइनली आपको मिल जा रहा है, गोदी में है आपके ये पेंटिकल्स में। और आपको क्या बोलूँ, किसी भी टाइम पाइल नंबर 2, ये जो आपने साधना दिखाई है ना, ये जो आपने डेडिकेशन दिखाई है, आप माने नहीं माने, किसी भी टाइम ये आपके लाइक ऐसे गोदी में आके भगवान जी लाइक डाल देंगे झोली में आपकी कि लो बेटा। ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये एनर्जी है रिसीविंग की। मैं आपको वही बोल रही थी, आपने अपना काम कर दिया, आप बस अब वेट कर रहे थे वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाओ, मिल गई आपको। और देखिए जितने शिद्दत, जितनी स्टेबिलिटी आपने दिखाई है, जितनी स्थिरता आपने दिखाई है पाइल नंबर 2, उसी डेडिकेशन, लॉयल्टी, उसी एक स्टेबिलिटी के साथ ये आपसे आपको मिल रहा है। ये आपसे छिनेगा नहीं, मैं इतना बता दूँ, ये एक बार आएगा ना आपकी लाइफ में। ये चाहिए इंसान है ये, क्योंकि 3 ऑफ कप्स से मैं रिकन्सिलेशन भी देख पा रही हूँ। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये जॉब ऑफर है कुछ, ये लंबा लंबा चलने वाली चीज़ है। लाइक जॉब है तो आप, पता चला आप तब तक जॉब करेंगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। आप अपना फेयरवेल मना के ही वहाँ से निकलेंगे। ये जो 3 ऑफ कप्स की एक एनर्जी होती है, फेयरवेल वाली भी होती है। लाइक लाइफ टाइम आपका, ऐसा भूलना तो नहीं चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब तक मरते दम तक, एक होता है ना कि हम एंड, जब तक लाइफ का एक फेयरवेल ना हो जाए भाई, जब तक मेरा लाइफ है तब तक ये चीज़ रहेगी मेरे साथ। ही कुछ ऐसी चीज़ है, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ आपको दी जा रही है पाइल नंबर 2। मतलब ब्रेक थ्रू तो है, और मैंने इसलिए आपको बोला था ये चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है, ये ऑलरेडी आपके हक का था। इसलिए आपको इंट्यूशन दिलाई भी गई, आपको इनलाइटनमेंट किया भी गया आपके पॉज पीरियड में कि देखो भाई ये तुम्हारा ही है, इसे अच्छे से पकड़ के रखो, ये पर्स घूम ना जाए, कोई चुरा ना ले, ये चीज़ रखे रहो, ये आपको मिलेगा। और देखिए मिल भी कैसा रहा है, क्वीन बन रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि कभी कभी एक कंजूसी वाली भी चीज़ हो जाती है कि बिल्कुल एक पैसा खर्च नहीं करना, उससे आप क्वीन पे जा रहे हैं। आप ट्रांसफ़र देखिए, ये यूनिवर्स दे रहे हैं कार्ड, मैंने आपके सामने निकाले हैं। मैं और क्या बोलूँ आपको, पायल नंबर 2 तैयार हो जाइए, लाइक बस ये ख़त्म होने की कगार पे ही है। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है ओ माय गॉड गाइस, ये हिल गया सब कुछ हिल रहा है। देखिए ना, मैंने ब्रेक थ्रू कब कितने बार बोला होगा इस रीडिंग में कि ये चीज़ एक ब्रेक थ्रू आए, ये आपके जो आप जो अटके हुए ना वो हिल जाए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक अटकी हुई एनर्जी, लाइक वेट करना कब ये प्लांट आए, लाइक आपने अपना काम कर दिया, कब ये प्लांट आए मुझे फल फ्रूट दे। और हैंगमैन भी वैसे ही, आपने सरेंडर कर दिया, कब एक ब्रेक थ्रू आए। और ओ माय गॉड, टावर का कार्ड है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी रीडिंग टावर से एंड हो रही है पाइल नंबर 2।
और आपकी रीडिंग बिगिन हुई थी एस ऑफ सूट्स से। मैंने बोला ना, इससे मैंने इस कार्ड को, एस ऑफ सूट्स को मैंने शफल करके लिया हुआ है। तो आप समझिए इस बात को कि ये ऐसे ही नहीं आया है ना। और आपकी रीडिंग ब्रेक थ्रू से शुरू होकर ब्रेक थ्रू पे एंड हो रही है। आप जिसके लिए परेशान है ना, आपकी जो भी है, ये क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन, ये वही है। और इतना शॉकिंग वे में आ रहा है ना, क्यों भाई, क्यों नहीं होगा शॉकिंग आपके लिए। आप एकदम, अगर आपको कोई 4 ऑफ पेंटिकल से, जहाँ पे देखिए बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बस आपको एनर्जी समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 2, जहाँ पे हम होता है ना छोटी छोटी चीज़ के लिए एकदम मरे जा रहे हैं कि ये तो मिल जाए यार लाइफ में, भगवान जी इसको तो दे दो यार, ये चीज़ तो दे दो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। ये क्वीन, आप डायरेक्टली क्वीन पे शिफ्ट हो रहे हो ना, आप समझो बात को। जैसे मान लीजिए कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, एक एग्जांपल, अब कोई वही इंसान आपको अगर शादी के लिए प्रपोज कर दे तो आप किस लेवल पे शॉक हो गए। ये है, ये कुछ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके लिए पायल नंबर 2। जैसे मान लीजिए जॉब, आप बहुत, कोई जॉब बड़ी छोटी नहीं होती, बट आज के ज़माने में हमको एक रहता है कि भाई इतनी सैलरी होगी तब तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर ये सैलरी है, मान लीजिए आप अटके हुए थे एक ही सैलरी वाले जॉब पे, आप अटके हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी कुछ, अब अचानक प्रमोशन भी मिल गया, अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र भी मिल गया, पैसे भी बढ़ गए, पोस्ट भी, आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बन गए। ये कुछ वैसा है, लाइक लंबे समय का इंतज़ार फलित होते हुए मुझे दिख रहा है। मैं जानती हूँ पायल नंबर 2, ये रीडिंग जो है सॉल्यूशन बेस्ड रीडिंग भी है, लाइक जहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दूँ, बट मैं क्या करूँ, आपकी जो एनर्जी है ना पायल नंबर 2, बहुत ही ऑलरेडी आप सरेंडर मोड पे हैं। मुझे आपको कुछ गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपको चीज़ें अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा ही पसंद है तो मतलब घुलिएगा मिलिएगा। अगर ये कोई इंसान की बात हो रही है और आप बहुत इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सोशल होइएगा, किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन इस इंसान के साथ आपको होना है। अगर आपको लाइमलाइट मिल रही है पाइल नंबर 2, तो वो लाइमलाइट, वो स्टेज पे जाना है। आपको होल्ड बैक नहीं करना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत टाइम से 3-4 साल से बस घर में ही हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो बस वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी, अब अचानक से स्टेज मिल गया, कैसे कर लूँगी, अच्छा नहीं करना है, फेस करना है। वो क्राउड आपके लिए है, वो क्राउड आपको अप्रिशिएट करेगा, वो क्राउड आपके फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं 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 मेरी क्या ही ज़रूरत है किसी को, नहीं है। आप लोगों के लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट लाने के लिए ही है। आप अपनी जर्नी से ना लोगों को एनलाइटनमेंट करेंगे, कई लोगों को आप एनलाइटनमेंट करेंगे कि अरे अगर आप डेडिकेट रहो, अगर आपकी चाहत सच्ची हो, जैसे वो है ना वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है कि किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो या शिद्दत से चाहो तो उसको पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। ये वो वाली एनर्जी है, इसलिए मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आई। पाइल नंबर 1 में नज़र आया, मैंने दे दिया। यहाँ बस आपको बोला जा रहा है होल्ड ऑन टू इट, होल्ड ऑन टू इट टाइट, वॉट एवर ये जो भी चीज़ है, ब्रेक थ्रू आएगा और आपको सब जितना भी आपने वेट किया ना, सब चीज़ के लिए पे करके जाएगा ये ब्रेक थ्रू। अब ये पैसे से हो, किसी इंसान के थ्रू हो, अच्छी हेल्थ हो या दोस्त हो, ये क्या है मुझे नहीं पता, कोई अच्छा रिश्ता है, लेकिन आपको लगेगा वर्थ इट था। आपका वेट करना, आपका अटके रहना या जो भी था, ये जो आपको एनलाइटनमेंट मिली, लाइक आप देख रहे हो जैसे होता है ना कि कोई तपस्या कर रहा है और अचानक से बादल से एक आकाशवाणी हो, कोई ऊपर से आ जाए, दर्शन देने आ जाए कोई भगवान जी, वही मैं बोल रही हूँ। ये एनर्जी ना बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी, एक बहुत ही एक चीज़ पे विश्वास रख के मतलब उसमें डगमगाना नहीं है, अड़े रहना की एनर्जी है। और ये जो ब्रेक थ्रू होता है ना, ये ओ माय गॉड, आकाशवाणी, एस ऑफ सोर्ड्स और ये टावर, हो सकता है पाइल नंबर 1 कुछ लोगों ने ड्रीम्स भी देखे हो जहाँ पे भगवान ने ना आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया हो। पाइल नंबर 2, मैं शायद 1 बोल रही थी, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं क्या बोलूँ, आपको लग नहीं रहा है ये चीज़ आकाशवाणी जैसी? आप अगर आप ये साधना किए हैं सालों साल या महीनों से, मुझे नहीं पता, दिनों से, और जब ये आकाशवाणी आएगी, मैंने बोला ना ये सब कुछ दे के जाएगी आपको। आपका साधना, जो एक पार्वती जी को हम बोलते हैं ना, उनकी जो साधना वो रंग लाई, उनकी तपस्या रंग लाई, ये वही चीज़ है। अब मैं ये रीडिंग ज़्यादा नहीं खींचूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आपको, लाइक जिन लोग को समझना था, जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट करते थे, किए हैं, सॉरी, लाइक वो समझ गए होंगे मैसेज को। और मैं आपको बस एक अप्रिशिएशन देना चाहूँगी इस एनर्जी के लिए, क्योंकि मैं इसे नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, है ना। हो सकता है कुछ टेरो कार्ड रीडर्स हों कि अरे अटके नहीं रहना है। देखिए, हर जगह मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ ना लाइफ में छोड़ने की नहीं होती है, तो फिर कमिटमेंट जैसा वर्ड ही नहीं रहता ना, है ना। लाइक कमिटी क्यों करे इंसान जब हर चीज़ को छोड़ के चले जाना है। जॉब है छोड़ दो भाई, इंसान छोड़ दो,
रिश्ते नाते छोड़ दो, नहीं, ये बहुत ही कमिटेड, लॉयल, बहुत ही, पहले मुझे थोड़ा सा लगा था 4 ऑफ पेंटिकल से कि ये थोड़ा पॉजिटिव जा रही है, बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये ना एक केयर है, ये आपकी एक केयर है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये एनर्जी ओवरली पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए अप्रिशिएशन दूंगी मैं, तारीफ़ है ये आपके लिए, ठीक है। फाइल नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और बस इतना ही आज के लिए। और आपका ये रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और रीडिंग के लिए। तब तक के लिए बाय।